आनंद मोहन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से जेल से बाहर आए हैं। उनका परिवार राजनीति में भी नीतीश कुमार की कृपा की वजह से है। इस बात का आरोप चिराग पासवान जब लगाना शुरू करते हैं तब इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि क्या एनडीए दरार की कगार पर है और क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और क्या एनडीए में इस बात की हलचल तेज हो गई है कि चिराग पासवान की पार्टी या तो एनडीए से अलग हो सकती है या फिर जनता दल यूनाइटेड के अलग होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब पूरी खबर क्या है और इसके पीछे की पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे कि कैसे एक प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के कारण चिराग पासवान और एनडीए के पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता आनंद मोहन में बवाल हो गया है और कैसे एनडीए टूट की कगार पर आ गया है, तब आपका दिमाग हिल जाएगा। अब पूरी खबर क्या है, पूरी कहानी क्या है, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। और अब लौटिए बिहार में हो रहे 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के। बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें चारों ही सीटों पर एनडीए को भारी जीत मिली और उसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि चिराग पासवान जो हैं वो व्यक्ति को देख करके, जाति को देख करके लोगों का प्रचार करने जा रहे थे और जो उनकी पार्टी को, उनकी जाति के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था उसके पास नहीं जा रहे थे। और इस बात की चर्चा तब शुरू होती है जब 4 सीटों में से 3 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, लेकिन एक सीट जो इमामगंज विधानसभा था, जहां से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी लड़ रही थी, वहां पर चिराग पासवान जो है चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं। और आनंद मोहन इस बात का आरोप चिराग पासवान पर लगाते हैं कि चिराग पासवान वहां पर इसलिए चुनाव प्रचार नहीं करने गए क्योंकि जन सुराज का जो उम्मीदवार था, जो 37,000 वोट लेकर के आया, वो पासवान जाति से था। और उसके बाद चिराग पासवान को जब इस बात की भनक लगती है, आनंद मोहन का यह बयान पता चलता है, तब चिराग पासवान ये कहते हैं कि उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देना हम उचित नहीं समझते हैं। वो किस नाते बोल रहे हैं, वो सक्रिय राजनीति में भी नहीं है और इस कारण से हम उनकी बातों पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। और उसके बाद चिराग पासवान इस बात का दावा कर देते हैं कि वो, यानी कि आनंद मोहन जो हैं, वो नीतीश कुमार की कृपा से जेल से बाहर आए हैं। चिराग पासवान इस बात का भी आरोप लगाते हैं कि उन पर किस समाज के लोगों की हत्या का आरोप है और अब उसी समाज के लोगों पर ये आरोप लगा रहे हैं। चिराग पासवान ये तक कह देते हैं कि आनंद मोहन के परिवार का राजनीति में होना भी नीतीश कुमार की वजह से है। और उसके बाद इस बात को लेकर के सियासी हलचल तेज होती है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो है इस बात का दावा करना शुरू करते हैं कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चेतन आनंद आकर के इस बात पर बयान देते हैं कि चिराग पासवान का बयान बिल्कुल भी ठीक नहीं है और चिराग पासवान ने ये जो किया है, मतलब 3 सीटों पर चुनाव प्रचार करने गए, एक सीट पर जहां पर उनकी जाति का उम्मीदवार खड़ा था जनसुराज से, वहां पर वो प्रचार करने नहीं गए। ये एनडीए को तोड़ने की साजिश हो रही है। और उसके बाद चिराग पासवान जो है इस बात को लेकर के चेतन आनंद पर भी भड़क जाते हैं और इस बात का दावा कर देते हैं कि चेतन आनंद जो है वो एनडीए का हिस्सा तो हैं, लेकिन वो अपने पुराने गुरुओं को भूले नहीं हैं। पुराने गुरुओं से तात्पर्य है कि चेतन आनंद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हुआ करते थे, आज भी राष्ट्रीय जनता दल के ही विधायक है, लेकिन अब वो एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। उसके बावजूद भी वो राष्ट्रीय जनता दल की बातें बोलना भूल नहीं रहे हैं। चिराग पासवान इस बात का दावा कर देते हैं और उन पर प्रश्न दाग देते हैं कि चेतन आनंद जो सवाल कर रहे थे, वो सवाल वो क्यों कर रहे थे? एक महागठबंधन के प्रवक्ता होने के नाते कर रहे थे या फिर एनडीए के हिस्सेदार होने के नाते कर रहे थे? अब इन सब चीजों को लेकर के बिहार की सियासी हलचल काफी तेज है। चिराग पासवान को लेकर के और चेतन आनंद को लेकर के खूब प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही है और चिराग पासवान जो है वो आनंद मोहन और चेतन आनंद से खुली टक्कर ले रहे हैं। अब इसके बाद
आगे क्या कुछ हो सकता है या फिर क्या कुछ अपडेट आएगा जो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।